हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आपको एक बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक को समझाऊंगी। आज मैं आपको समझाऊंगी कि अगर किसी पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए जाएं तो उसकी ज़िंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा। और आप ये वीडियो लास्ट तक देखना। अगर आप आधी अधूरी वीडियो देखोगे ना तो आपको पूरी बात समझ में नहीं आएगी। इसीलिए अगर आपको पूरी जानकारी चाहिए तो वीडियो को लास्ट तक एंड तक देखना, ठीक है। अब मैं आपको एक बात बताती हूँ। जब मैंने आपको समझाया था कि अगर किसी पुरुष के एक टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाए तो उसकी ज़िंदगी में क्या प्रभाव पड़ेगा, तो मैंने आपको समझाया था कुछ खास प्रभाव नहीं पड़ता है। अगर एक टेस्टिकल्स निकाल दिए जाते हैं तो जो दूसरा टेस्टिकल्स होता है वो आमतौर पे क्या करता है, ज्यादा टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करता है, जो कि उसकी भरपाई कर देता है। तो नॉर्मली ज्यादा इफेक्ट आपको नहीं फील होता। बट अगर किसी पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए जाए तो भी क्या उसकी जिंदगी में कोई असर नहीं पड़ेगा। और आखिर किसी पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स निकाल क्यों दिए जाते हैं, ऐसा क्यों हो जाता है, इन सभी चीजों को आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं अपने वीडियो को। सबसे पहले समझते हैं कि आखिर पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स निकाल देने पे उसकी जिंदगी पे क्या प्रभाव पड़ेगा, कैसा उसकी जिंदगी कैसी हो जाएगी। अब देखो लिखा हुआ है, यदि दोनों वृषण निकाल दिए जाएं, वृषण हिंदी मतलब होता है, इंग्लिश में से हम टेस्टिस या फिर टेस्टिकल्स कह सकते हैं। यदि दोनों वृषण निकाल दिए जाएं तो पुरुष का शरीर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन नहीं कर सकता। एक बात बताओ, जो पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स होते हैं उनका मेन फंक्शन क्या होता है, टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन करना और स्पर्म का उत्पादन करना। अगर दोनों टेस्टिकल्स ही नहीं रहेंगे तो टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन कौन करेगा। और अगर टेस्टोस्टेरोन का उत्पादन नहीं होगा तो क्या आपको लगता है स्पर्म का उत्पादन होगा? स्पर्म का उत्पादन भी नहीं होगा। देखो वही लिख रहा है कि नहीं कर सकता। और ऐसे व्यक्ति को टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट थेरेपी की आवश्यकता पड़ती है। अगर मान लो पुरुष के दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए गए, अब उसकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन तो बनेगा ही नहीं, लेकिन उसको ये चाहिए कि मेरा जो टेस्टिकल्स है वो किसी मजबूरी के कारण है ना, कुछ कैंसर वगैरह हो गया था, उस कारण से क्या हुआ, मेरे टेस्टिकल्स को निकाल दिया गया। तो लेकिन मैं फिर भी अपनी जो मेरी लाइफ है, क्योंकि उसका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाएगा ना, बट वो नहीं चाहता कि मुझे इतनी बुरी तरीके से मेरी जिंदगी प्रभावित हो, तो वो क्या कर सकता है, हार्मोन यानी टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी का यूज कर सकता है। टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की रिप्लेसमेंट थेरेपी क्या होती है वो मैं डिटेल में किसी और वीडियो में समझाऊंगी। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं कि अगर आपके टेस्टिकल्स निकाल दिए गए तो कोई ऑप्शन ही नहीं है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन ना रहे, आप उसकी रिप्लेसमेंट थेरेपी करा सकते हो। बट हाँ, ये सच है कि आपकी बॉडी में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन नहीं बनेगा, क्योंकि उसका उत्पादन ही आपके टेस्टिकल्स में होता था। अब आपके टेस्टिकल्स है ही नहीं, दोनों को क्या कर दिया गया है, सर्जरी के माध्यम से निकाल दिया गया है। अब बात करते हैं कि और क्या फर्क पड़ेगा आपकी जिंदगी में। तो देखो, आपका जो वृषण यानी कि आपके जो टेस्टिकल्स हैं वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है। और अगर आपके दोनों टेस्टिकल्स को निकाल दिए गए, यानी कि टेस्टोस्टेरोन हार्मोन जिसको हम सेक्स हार्मोन कहते हैं, अगर आपके दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए गए हैं तो आपका यौवना आरंभ नहीं आएगा, यानी आपकी प्यूबर्टी भी नहीं आएगी। अगर आप छोटी एज के हो, आपकी अभी प्यूबर्टी नहीं आई है, अगर उसके पहले आपके दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए गए तो आपका क्या होगा, आपकी प्यूबर्टी वाली एज आएगी नहीं। यानी आपने क्या समझा, टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन होगा ही नहीं, आपकी प्यूबर्टी भी नहीं आएगी। आगे लिखा हुआ है, शुक्राणु का उत्पादन कौन करता है, वृषण करता है। और अगर आपके दोनों टेस्टिकल्स निकाल दिए गए तो शुक्राणु का उत्पादन भी नहीं हो पाएगा। आगे लिखा हुआ है प्रजनन क्षमता, क्योंकि आपको पता है आपका जो टेस्टिकल्स है वो आपकी प्रजनन क्षमता को बहुत अच्छी तरीके से प्रभावित करता है, या फिर आप ये भी कह सकते हो कि पूरी तरीके से प्रभावित करता है। और अगर आपके टेस्टिकल्स निकाल दिए गए तो क्या आपको लगता है प्रजनन करने में सक्षम रहोगे? बिल्कुल नहीं रहोगे, क्योंकि उसी के अंदर क्या बनता है, स्पर्म बनता है, उसी के अंदर क्या बनता है, टेस्टोस्टेरोन बनता है। और ये दोनों ही नहीं रहेंगे तो रिप्रोडक्शन पॉसिबल कैसे है, हो ही नहीं पाएगा। अब देखो आगे कह रहा है, पुरुष बांझ हो जाएगा। अगर आपके मन में ये वहम है कि सिर्फ महिला ही बांझ होती है तो ये बिल्कुल भी सच नहीं है। बांझ मतलब वो होता है जो कि जिसके अंदर प्रजनन क्षमता नहीं है। तो ऐसा नहीं कि सिर्फ महिलाओं के अंदर प्रजनन क्षमता की प्रॉब्लम हो सकती है। जो पुरुष है, अगर उसके टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाए तो पुरुष भी क्या होगा, पिता बनने में असमर्थ हो जाएगा। यानी आप इसे पुरुषों का बांझपन भी कह सकते हो। अगर वृषण निकाल दिया जाए तो पुरुष क्या हो जाएगा, बांझ हो जाएगा। आगे लिखा हुआ है, असामान्य तरीके से शारीरिक विकास होगा। जाहिर सी बात है, हार्मोनल डिसबैलेंस होगा। आपको पता है जो मेल होते हैं उनके ग्रोथ में, उनके डेवलपमेंट में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की क्या भूमिका रहती है, और अगर वही नहीं रहेंगे तो हार्मोनल डिसबैलेंस तो होगा ही। आगे लिखा हुआ है कि स्तंभन दोष यानी कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की भी प्रॉब्लम होगी। आपको पता है जब मैंने आपको टेस्टोस्टेरोन वाली वीडियो समझाई थी कि अगर पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन हार्मोन की कमी है, तो देखो मैंने कमी भी बताया था कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम हो सकती है। अब मुझे एक बात बताओ, है ही नहीं, उत्पादन ही नहीं हो रहा है, तो क्या इरेक्टाइल डिसफंक्शन की प्रॉब्लम नहीं होगी? बिल्कुल होगी। आगे देखो लिखा है कामेक्षा की कमी यानी कि लो सेक्स ड्राइव भी आपको फेस करना पड़ सकता है। अब देखो इस स्टेज पे, अगर आपने वीडियो अब तक यहाँ तक देख रहे हो तो आपको पता चल रहा होगा कि इस स्टेज पे
ऐसा लग रहा है कि फादर बनना नामुमकिन हो गया अगर किसी पुरुष के टेस्टिकल्स को निकाल दिए गए। लेकिन अगर वो इंसान बहुत ही होशियारी से काम करे, समझदारी से काम करे, तो वो फिर भी पिता बन सकता है। आप सोचोगे कैसी बातें मैं कर रही हूँ। तो आपने मेरी वो वीडियो देखी होगी स्पर्म फ्रीजिंग की। अगर आपने सारी वीडियो नहीं देखी ना, जो मैं बीच बीच में बताती रहती हूँ, तो आप जाकर मेरे चैनल पेज पर जब सर्च करोगे तो आपको मिल जाएगा। तो अगर मान लो उसने समझदारी से काम किया, उसको पता है, अब देखो घर पे तो अपने टेस्टिकल्स को निकालेगा नहीं, जाएगा डॉक्टर के पास, सर्जरी कराएगा, वो उसको कुछ डेट देंगे, टाइमिंग देंगे। अगर उसके पहले उसके शुक्राणु का उसका उत्पादन हो रहा है तो वो चाहे तो अपने स्पर्म को फ्रीज करा सकता है ना। अगर उसको पता है कि देखो अब मेरे टेस्टिकल्स निकाल दिए जाएंगे, उसके बाद मुझे ये सारी समस्याओं को फेस करना पड़ेगा, तो मैं पिता कैसे बन पाऊंगा, उसको ये बात पता है, तो वो क्या कर सकता है, स्पर्म फ्रीज करा सकता है। ये सब चीज़ें बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती हैं, आपको इन सभी चीज़ों के बारे में जानकारी होना चाहिए, क्योंकि ये आपकी डेली लाइफस्टाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो अगर क्या हुआ किसी पुरुष के टेस्टिकल्स को निकालने की बात चल रही है, सर्जरी की जानी है उसकी, तो वो स्पर्म फ्रीजिंग करा सकता है। अगर उसके टेस्टिकल्स में अच्छे स्पर्म बन रहे हैं, या फिर अगर लो स्पर्म काउंट की भी समस्या हो गई है, थोड़े बहुत भी स्पर्म बन रहे हैं बट कुछ तो बन रहे हैं ना, तो आप क्या करा सकते हो, स्पर्म फ्रीजिंग करा सकते हो। उसको आप कभी तक के लिए भी करा सकते हो। आप फिर जब चाहो फ्यूचर में, तो आप नेचुरली नहीं बट IVF के जरिए क्या कर सकते हो, यानी टेस्ट ट्यूब के जरिए क्या कर सकते हो, आप अपना बेबी प्लान कर सकते हो। तो आपको इसमें चिंता करने की कोई बात नहीं है कि अगर आपको लग रहा हो कि मेरे टेस्टिकल्स निकल जाएंगे या फिर मेरे टेस्टिकल्स निकल गए तो मैं पूरी जिंदगी पिता नहीं बन सकता। अगर आपने निकलवा दिया और अब आपके पास ऑप्शन ही नहीं है कि आप अपने स्पर्म को फ्रीज करा सको, तब तो कोई बात ही नहीं है। बट फिर भी आप एक काम कर सकते हो, आप किसी स्पर्म डोनर की सहायता ले सकते हो। बट हाँ, ये रहेगा उसमें कि आप उसके बायोलॉजिकल फादर नहीं रहोगे। लेकिन अगर आपने शुरू में ही स्पर्म फ्रीज करा दिया तो आप उसके बायोलॉजिकल फादर भी रहोगे। बट ये रहेगा कि आप IVF के जरिए क्या करोगे, अपने फीमेल पार्टनर, मतलब आप साथ में बेबी प्लान करोगे। ठीक है, तो ये मैंने आपको समझाया। अगर आप बात बताओ, अगर आप पूरी वीडियो नहीं देखोगे तो आप आधी जानकारी बहुत खतरनाक होती है, आधी जानकारी लेकर फिर आप कहते हो कि फिर आप समझ नहीं पाते पूरी चीजों को। तो पूरी वीडियो देखनी चाहिए। अब देखो आगे लिखा हुआ है कि प्रक्रिया क्या होती है, कि मतलब किस प्रक्रिया के जरिए जो पुरुष के टेस्टिकल्स होते हैं वो निकाल दिए जाते हैं, तो उसका नाम है ऑर्किडेक्टोमी। ये सर्जरी होती है। इस सर्जरी के जरिए पुरुष का एक वृषण या फिर पुरुष का दोनों वृषण, जो कि प्रजनन अंग का एक अहम हिस्सा होता है, जो कि शुक्राणु का उत्पादन करता है और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का उत्पादन करता है, उसे सर्जरी के तहत निकाल दिया जाता है। वो कौन सी प्रक्रिया होती है, और ऑर्किडेक्टोमी प्रक्रिया होती है। अब बात करते हैं कि क्यों निकाल दी जाती है किसी पुरुष के टेस्टिकल्स। तो सबसे पहली बात, अगर कोई कैंसर हो गया है तो भी क्या करते हैं, पुरुष के टेस्टिकल्स को निकाल देते हैं। और चोट लगने पे भी, कभी कभी क्रिकेट खेलते वक्त या फिर किसी भी चीज़ को लेकर कभी लड़ाई झगड़े भी, या फिर कुछ भी हो गया आपके साथ जिसमें आपके टेस्टिकल्स में बहुत ही ज़्यादा गंभीर चोट लग गई, इतनी तेज चोट लगी कि आपके टेस्टिकल्स क्या हो गए, डैमेज हो गए। एक बात बताओ, वो आपके शरीर से बाहर है। शरीर से बाहर इसलिए है क्योंकि उसमें स्पर्म बनता है, और स्पर्म को बनने के लिए तापमान कम चाहिए, जो कि आपके शरीर का तापमान होता है, इसीलिए वो कहाँ होता है, बाहर होता है। अब अगर वो बाहर है तो आपको उसको प्रोटेक्ट करके रखना चाहिए। बट अगर कभी चोट लग गई, आपके टेस्टिकल्स डैमेज हो गए, तो उस कंडीशन पे क्या किया जाता है, आपके टेस्टिकल्स को सर्जरी से निकाल दिया जाता है। तो मैंने आपको बताया कि अगर आपको गंभीर चोट लग गई है, कैंसर की समस्या हो गई है, या फिर कोई इंसान अपना लिंग परिवर्तन कराना चाहता है, तो उस कंडीशन पे भी टेस्टिकल्स को निकाल दिया जाता है। तो आज की इस वीडियो के लिए बस इतना ही। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में किसी और बहुत ही इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक अगर आपको मेरी आज की वीडियो अच्छी लगी हो, इंटरेस्टिंग लगी हो, इन्फॉर्मेटिव लगी हो, तो मेरी वीडियो को लाइक कर देना, और ऐसे और इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना। दैट्स ऑल, बाय गाइज।